पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में हैं और अब्बास अरागची साहब उनके वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल किया है। आम तौर पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर ख़ारजा नहीं आते, लेकिन ये गैर मामूली प्रोटोकॉल है जिसमें उन्होंने बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया। और उस गर्मजोशी के पीछे पिछले कई हफ्तों की पाकिस्तानी काविश है, जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि पहले तो जंग बंदी की तरफ आएँ, फिर जंग बंदी के बाद एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिसमें देरपा अमन की बुनियाद रखी जाए। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर अमेरिका और ईरान के दरमियान में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अगले चंद रोज़ के अंदर इस्लामाबाद में या मुमकिन तौर पर और भी जो भी एक ऐसा मुकाम जिसके ऊपर सारे फ्रीकैन का इतफाक़ होगा। सदर ट्रंप तो कह चुके हैं कि इस्लामाबाद आएगा अमरीकी जो डेलीगेशन है और इस्लामाबाद में ही होगी, किसी और जगह क्यों जाएँ। लेकिन ईरानियन साइड से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वेन्यू हतमी तौर पर भी तय होना बाकी है। लेकिन फील्ड मार्शल की इस वक्त तेहरान में मौजूदगी और जितनी हाई प्रोफाइल उनकी मीटिंग्स होंगी अगले 24 घंटे के अंदर, उससे कभी इम्कान यही है कि वो कालीबाफ से मिलेंगे या IRGC की लीडरशिप से मिलेंगे। तो उसके बाद इस्लामाबाद में उस डेलीगेशन को आना चाहिए और 2-3 जो बुनियादी नुकात हैं उसमें सर फहरिस्त अमरीका को एक विक्ट्री ट्रॉफ़ी चाहिए। विक्ट्री ट्रॉफ़ी उनको सिर्फ मिल सकती है कि न्यूक्लियर के स्टॉक पाइल्स और उनके एनरिचमेंट के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसको वो अमरीकी अवाम को बता सकें कि हमने हमला इसलिए किया था कि ईरान को एक एटमी हथियार बनाने से रोकना था। हालांकि जब ये ओमान में इनकी बातचीत चल रही थी उस वक्त भी एक किसी हद तक इत्तेफाक राय मौजूद था, लेकिन इसराइल के उकसाने के ऊपर ट्रंप साहब जो थे वो इस हमले का हिस्सा भी बन गए और उसके बाद उनको वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑफ रैम्प चाहिए था, ऑफ रैम्प उनको आसानी से मिल नहीं था रहा क्योंकि ईरानी सर्वाइव भी कर रहे थे और जवाब भी दे रहे थे उनके जितने इत्तेहादी ममालिक थे उनके टारगेट्स को हिट करने के बाद। दूसरा हॉर्मुज़ का बहुत बड़ा इशू है। हॉर्मुज़ के ऊपर भी काफ़ी इम्कान है कि इत्तेफाक राय हो जाएगा क्योंकि चाइनीज़ साइड से भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो हॉर्मुज़ की बंदिश के ऊपर कोई भी हक में नहीं है। लेकिन साइड बाई साइड जहाँ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को करीब लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, बहुत कुछ और हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। UAE ने आज ईरान से बात की है और ये बड़ा गैर मामूली है। 28 फरवरी के हमलों के बाद से पिछले 6-7 हफ्तों में ये पहला राब्ता था जो UAE और तेहरान के दरमियान में हुआ और ये होना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि इनके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया हुआ है। ईरान महसूस करता था कि ईरान के ऊपर हमला करने वालों में बहुत सारे जो वसाइल थे या बेसिस थी वो UAE की इस्तेमाल हुई और UAE की सिंपथी अमेरिका और इसराइल की तरफ थी। ये ईरानियन का ख्याल था और इस राब्ते के बाद उम्मीद है कि ये थोड़े आगे बढ़ने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान में 2 या 3 मौके के ऊपर इसी अरसे में बात हुई, बल्कि जब ये पीस टॉक्स चल रही थी तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद में मौजूद थे और आज जब फील्ड मार्शल तेहरान में उतरे हैं उसी वक्त पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में जद्दा के एयरपोर्ट पर उतरे और उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें मुतवक्को हैं।